तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपको पूरे ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको जो पूरा पेपर सॉल्यूशन में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने, मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर हमें पूरा पेपर चाहिए, आप जो हमें पूरे पेपर का आंसर की बनाकर दीजिए। तो उस पूरे पेपर का आंसर की मैं जो बनाकर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, और पूरा टेक्स्ट में आंसर की रहेगा, आपका पूरा लिखा हुआ रहेगा, जो किसी की राइटिंग नहीं रहेगी। तो आपको जो है काफ़ी सरल होगा और सटीकता से उत्तर रहेंगे। जिससे अगर 2 अंक का प्रश्न है तो उसके लिए उसी प्रकार से प्रश्न आंसर रहेगा उसका, कि जिस प्रकार से आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। जिसमें आपको जो है प्रश्न 5 से लेकर तो लास्ट तक जो आपका निबंध की रूपरेखा तक प्रश्न आता है, लास्ट 28 तक प्रश्न आता है, सभी प्रश्न रहेंगे, एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कर पाएंगे और आपको जो है पूरे पूरे 100 अप टू 100 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमने पहले के ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। तो और लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए वो चीज़ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, और आपको आंसर की किस प्रकार से मिलेगा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, और लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जिस प्रकार की साइट पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सही बातें ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर जो है हिंदी रिवीजन टेस्ट का ये सॉल्यूशन दिए रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिवीजन टेस्ट की सॉल्यूशन की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, सगुन ने निर्गुण को शेष करके माना है। उसके बाद 6वां प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर फर्स्ट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर देखिए अगर ये अथवा का प्रश्न है तो यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है कि भाई अथवा का प्रश्न है। दोनों प्रश्न है तो दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न का यहाँ पर आपको उत्तर रहेगा, ठीक है। तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि भाई ये अथवा का है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर अथवा का है तो आप अपने प्रश्न में इसे अथवा का प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न अथवा, यहाँ पर हमने फुल प्रश्न लिखा है, इसलिए हमने कोई कोई प्रश्न में प्रश्न का अथवा इंडिकेट किया है और कोई कोई प्रश्न में नहीं किया है। अब यहाँ पर दूसरी आपको बात याद रखना है, यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दिया है, ठीक है। वो प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूँ प्रश्न कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9वीं का आंसर भी रहेगा आपका, 10वीं का भी रहेगा, 11वीं का भी रहेगा, 12वीं का भी रहेगा, 13वीं का आंसर भी रहेगा, 14वीं का भी रहेगा। और ये जो प्रश्न का आंसर है दोस्तों, ये बिल्कुल एक शब्द सीमा में लिखे गए हैं कि भाई आपको पूरे पूरे अंक मिले। देखिए यहाँ पर रसों के अंग का कार्य है, तो इसे काफ़ी छोटी छोटी प्रकार से लिखे गए हैं कि एक एक अंक में आपको ये मिल जाए, ठीक है। जब आप इसे कॉपी में लिखेंगे तो बड़े। यहाँ पर देखिए सूरदास का कवि परिचय 16वां, 17वां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कवि परिचय, उसके बाद में 18वां यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। और यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि भाई वो नहीं, आपको खुद ढूंढ कर लिखना पड़ेगा, वो रहेगी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। अब इसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं पूरे पेपर का आंसर की दे देता हूँ तो भाई मुझ पर एक्शन हो सकता है कि भाई ये जो है सभी को पूरे पूरे आंसर बता रहा है, इसलिए मुझे एक ना एक प्रश्न तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने जो इसे छोड़ दिया है, ठीक है। काफ़ी कठिन प्रश्न नहीं है दोस्तों। अब अगर आप अपनी बुक में थोड़ा सा देखेंगे, अपने मन से लिखेंगे, तो आप इसे काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कहेंगे तो मैं इसे जो है बाद में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसलिए मैंने इसे छोड़ा कि भाई मैं पूरा आंसर की नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूँ, जिससे लोग, मतलब जो भी है अधिकारी लोग देखने वाले, उन्हें ऐसा ना पता चले, ठीक है। बाकी आपको पता है सच्चाई क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 20वां यहाँ पर आपका रहेगा, वहाँ से लेकर आपका प्रश्न 21वां में यहाँ पर आप देख लीजिए आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र में यहाँ पर 2 चीज़ें आपको यहाँ पर जोड़ देनी है। सबसे पहले आज्ञाकारी शिष्य में अपना नाम जोड़ देना है, फिर कक्षा जोड़ देनी है। इसे जो है मैंने छोड़ दिया है, और आप चाहे तो इसे अपने प्रकार से भी जो है लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में निबंध लिखिए। निबंध भी यहाँ पर 250 शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। 300 से 400 शब्दों में यहाँ पर हमने निबंध लिखा है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, रूपरेखा। तो इसे भी जो हमने लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों। और अगर आपने इसके पहले के ऑब्जेक्टिव भी नहीं लिखे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो यही तक ही। कैसा लगा आपको वीडियो, जो लाइक करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट जो है अगले आपके पेपर का इसी प्रकार का सॉल्यूशन बनाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, और कोई भी अगर आपका सवाल है कि भाई सर ये प्रश्न में ये गलती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगी, ठीक है। जिससे जो हम आपको चेंजेस कर सके और आपको सही सही चीज़ें बता सके। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप जो है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, सभी को पता होगा जो मेरे चैनल के साथ जुड़े। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।